फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की चर्चा में। तो हमने पिछला ब्लॉग जो बनाया था वो हनीमून के ऊपर बनाया था। अब हनीमून चालू हो चुका है तो कुछ नई बातें भी और सामने आ रही हैं, तो बात करते हैं उसके ऊपर। तो अभी ये जो नया हनीमून का जो पीरियड चल रहा है, इसमें देखिए अभी जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू पहुंचने के बाद में वहाँ पर एक अच्छा होटल लिया गया है रेडिसन में। आज तक तो हमने देखा नहीं कि रेडिसन वगैरह होटल में ये गए हों, लेकिन अगर प्रमोशन मिलता है तो फिर क्या दिक्कत है। और फिर पूरा पूरा रूम का टूर कराया गया, दिखाया गया होटल में क्या क्या फैसिलिटी है। स्विमिंग पूल है, स्पा है। कौन नहीं जानता कि रेडिसन में क्या क्या है, लेकिन सारी चीज़ें दिखाई गई, रूम दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया। और इस तरह से प्रमोशन में एक अच्छा होटल इनको मिल गया। और उसके बाद में फिर कुछ जम्मू को घूमा गया। और जम्मू में घूमने के लिए गाड़ी छोड़कर और ऑटो में घूमा गया। चलिए, पसंद है। लेकिन एक बात नोट करने वाली बात है कि जम्मू पहुंचने के बाद में वो जो दो इनके जो फ्रेंड्स थे, जो अभी फ्रेंड्स कहिए कुछ भी कहिए, मैं कुछ और वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता, तो वो पूरी तरीके से गायब मिले हैं। उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि वो यहाँ तक पहुँचाने के लिए थे और अब रेडिसन में तो कहीं है नहीं। अगर रेडिसन में होते तो नेचुरल सी बात है, खाने पे, नाश्ते पे, किसी भी चीज़ पे वो दिखाई देते। फ्रेंड्स हैं भैया, आखिर हम नहीं कह रहे कुछ और, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स हैं। लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दी, तो ज़रूर वो कहीं नॉन प्रमोशनल होटल में आराम से वहाँ ठहराए गए होंगे। और चलिए कुछ और भी बात करते हैं। होटल में कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है, वो भी दिखाया गया। कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ साथ स्पा वगैरह भी दिखाया गया। अब देखिए, स्पा पता चला 5000 रुपीज़ का है, तो जिन्होंने नहीं किया आज तक वो स्पा करने गए कि ठीक है भाई, हम स्पा ले लेते हैं, स्पा का भी मज़ा लेते हैं। जबकि वो जो मैडम हैं, वो मैडम इससे पहले भी स्पा वगैरह सब कुछ लेती रही हैं, लेकिन कहेंगी यही कि हमने नहीं लिया है। और अगर देखा जाए, ये कितनी बार वहाँ बॉम्बे में अपनी भाभी के साथ में क्यूटी और इस सब में जा चुकी हैं। लेकिन चलिए, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि उनको तो कुछ पता ही नहीं है और वो तो कुछ जानती ही नहीं है ये सब चीज़ें, मॉडर्न है चीज़ों को। क्योंकि अपना जुड़ाव जो है ना, उनको अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनसे दिखाना है कि हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद में जो ब्रेकफास्ट पे आपने देख ही लिया, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उन्हें बटर 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 यही सब चिल्ला रहे थे। यहाँ पर भी शॉपिंग करने के लिए निकले और शॉपिंग करी। और कुछ ये देखिए ना, बच्चे भी देखते हैं, सब देखते हैं, और हम एक फैमिली व्लॉग बना रहे हैं। और उसके बाद में भी डबल मीनिंग बातें करते हैं कि बेल्ट जो है वो इज्जत संभाल लेगी। ये मतलब क्या कहना था, मतलब इस तरह की बातें बोलना है तो आप उसको कट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ब्लॉग में आनी ज़रूरी है। चलिए, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और श्रीनगर की तरफ चलते हैं। और श्रीनगर की तरफ चलते हुए कई जगह उनको दिखाई दिया कि हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। तो एक बार फिर दोबारा से जो ज्ञान है वो ज्ञान जाग गया कि हिस्ट्री हमें पता नहीं है। हमें कोई बताए पाकिस्तान हिंदुस्तान कैसे बने थे, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इसे देख कर लगता है कि जैसे मतलब जो ग्रेजुएशन करी है वो कहाँ करी है, कैसे ग्रेजुएशन करी है, कुछ जानते भी हैं नहीं जानते हैं। शायद ये तो पता ही होगा कि हिंदुस्तान में रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा देख कर कि सभा के लिए जो है ना, सारे के सारे ट्रक रुकवा दिए गए हैं क्योंकि वो आसानी से चलेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही एक ऐसा जाम मिल गया कि असलियत पता लग गई कि सभा के लिए क्या रुकवाया गया है। जो डाई हार्ड फ्रेंड है ना, वो ये कह रहे होंगे कि सभा को देखने के लिए सारा जाम लग गया। और हाँ, कार में भी टर्बुलेंस आते हैं, ये हमें पहली बार पता लगा। अरे मैडम, टर्बुलेंस ही अगर देखने हैं ना, तो कश्मीर का टूर बाइक पे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि टर्बुलेंस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, प्रमोशन का एक और प्रूफ ये है कि एक दिन पहले जब दिल्ली में थे तो होटल देखा जा रहा था रात को स्टे करने के लिए। और वो उसके रेट्स गिनाए जा रहे थे कि 3500 रुपये का है, 4500 रुपये का है, 5000 रुपये का है। अगर किसी को ये पता करना है कि रेडिसन होटल का एक रात का या एक दिन का कितना रेट होता है, वो इजीली पता कर सकता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो व्यक्ति एक दिन पहले 3,500 से 5,000 रुपये तक के होटल्स के लिए कॉस्टली कॉस्टली कॉस्टली, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये सब हो रहा था। और अब यहाँ पर आकर ये होटल लिया है, होटल रेडिसन। तो अब आप ही समझ सकते हैं कि ये टोटली पेड प्रमोशन है। सब चीज़ें घुमाना और ये सब करना और इस हाई रेट पे रुकना, ये बेसिकली पूरी तरीके से पेड प्रमोशन है। एक और नोट करने वाली बात है
कि हिजाब जो है ना मौके को देख के पहना जाता है। ये नहीं कि हिजाब हमारी ज़रूरत है और हमें हिजाब हर समय रखना चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हिजाब गायब हो गया है और हिजाब की जगह सर सर पे या तो इसे मुडासा कहिए या कुछ भी कहिए वो बांध लिया, या फिर वो भी चलेगा। होटल को देखकर वो खालिद जिस तरह से बच्चों की तरह उछल रहा था, तो उसने कहा भी कि भाई तुम तो बच्चों की तरह ये सब उछल रहे हो, देख रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद में वो स्पा की कहानी आई, स्पा में भी बाथरोब कैसे यूज़ किया गया है वो भी सबको पता चला। ठीक है जी, सारा सारा एक्साइटमेंट की तो ज़रूरत है क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में ये सब मिला है देखने के लिए, 5 स्टार होटल, स्पा, एवरीथिंग। तो फिर वो अपना ही तो है, हक तो बनता है। 50% तो कमाई होनी ही चाहिए क्योंकि अब तो ब्लॉगिंग भी हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और हेल्प भी हो रही है और जगह जगह डांट सुनने को भी मिल रही है। और बाहर निकलने के बाद में ही पता लगा कि देश की लड़कियां कहाँ कहाँ काम कर रही हैं। पहली बार देखा कि पेट्रोल पंप पे लड़की जो है काम कर रही है, जबकि जिस सिटी से ये आई हैं बॉम्बे, बॉम्बे में जाकर देखें तो वो टैक्सियाँ चला रही हैं। वो ना केवल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भर रही हैं, और भी बहुत सारे काम कर रही हैं। फ़्लाइट्स में देखेंगे तो कितनी सारी लड़कियां जो है पायलट हैं। और अब तो जो ट्रक है वो भी लॉरी वाला ट्रक, वो भी लड़कियां चला रही हैं। ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं। जो गवर्नमेंट की बसेस होती है, सरकारी बसेस होती हैं, वो भी ड्राइव कर रही हैं। तो लड़कियां तो बहुत कुछ कर रही हैं जो बेसिकली बहुत कुछ हटकर है। चलिए, अब इनके सामने तो आया कम से कम, नहीं तो इनको तो यही लगता था कि लड़कियां घर में जो है पड़ी रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, हंसती हैं और फिर दोबारा से घूमने चली जाती हैं, फिर खाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। गाड़ी में बैठना और सिर्फ कॉफ़ी पीने जाना, उसके बाद में कहीं लोखंड वाला चले जाना, यही सब होता है। अब जलेबी खाइए, सब कुछ खाइए, उसके बाद में फिर ट्रक में कहाँ चला चढ़ा जाएगा। फिर तो ट्रक को उतारने के लिए भी कोई ट्रक ही चाहिएगा। चलिए, बाहर तो आ गए आप कम से कम। चलिए, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी तो और भी बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। एक नोट करने वाली एक और बात है कि हनीमून पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 दिन का ब्लॉग आया है। 2 दिन में सेम ड्रेस 2 दिन तक चली है। हाँ, ऊपर से जैकेट जरूर पहन ली गई है क्योंकि शायद सर्दी का एहसास होने का डर था या सर्दी वहाँ लग रही होगी। जबकि देखा जाए तो खालिद ने वही सेम मतलब बिना जैकेट के, बिना किसी उसके, वो नॉर्मल तरीके से ही बिहेव कर रहा है और घूम रहा है। तो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए और सबको खुश रखिए, सबका ख्याल रखिए, रिश्तों की परवाह कीजिए कि रिश्ते हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुक्रिया।